नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी राय आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैसे तो मैंने विभिन्न स्थानों की डॉक्यूमेंट्री और क्लिपिंग बनाई है, लेकिन आज हम एक ऐसे स्थल पर खड़े हुए हैं जो अपने आप में इतिहास का सबसे स्वर्णिम पन्ना कहा जा सकता है। इतिहास की वो किताब जो महान है, उस किताब का एक ऐसा पन्ना जिससे आप सभी वाकिफ़ हैं। ये है महान आत्मा शहीद राजगुरु की स्मारक समिति। और ये स्थल, इस स्थल के अंदर हम आगे आपको लिए चलते हैं। उनका वो घर दिखाएंगे जहाँ पर उस महान आत्मा ने अपनी आंखें खोली थीं। ये देखिए, वो घर है जहाँ पर राजगुरु ने इस देश के लिए अपने आप को निछावर करने के लिए जन्म लिया था। एक ऐसी महान आत्मा जो सदियों में कभी कभी आती है। और हमारे साथ हैं शर्मा जी, एम.एन.डी. असिस्टेंट पन्ना, और साथ हैं हमारे एक और सहयोगी, हमारे मित्र आदरणीय सोनी जी। और हम सभी तीनों यहाँ आज मौजूद हैं। निश्चित तौर पर हमारे जीवन का सबसे स्वर्णिम पल कहा जाएगा तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये वो घर है जहाँ पर इस देश के सबसे वीर पुत्रों में से एक शहीद राजगुरु ने जन्म लिया था। और ये वो आंगन है, ये वो आंगन है जहाँ पर इस महान आत्मा ने अपना बचपन बिताया था। कितनी महान जगह। ये वो दरवाज़ा है, मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा। हुतात्मा राजगुरु जन्म स्थल, ये वो दरवाज़ा है, ये वो सीढ़ियाँ। हालांकि काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया था ये घर, लेकिन जुमा कुछ ही हफ्ते हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में बनी सरकार के, और उन्होंने अपना काम तेज कर दिया है। इस स्थल को आप देख सकते हैं, एक बार फिर से इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस दरवाजे से निकलते ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए खेड़ नदी है। पूना जिले का ये खेड़ तहसील, जिसे इस महान शहीद पुत्र के नाम पर दोबारा पुनर्भाषित किया गया और इसका नाम बदल करके राजगुरु नगर रखा गया। ये वही आंगन है जहाँ पर इस महान आत्मा ने अपना बचपन बिताया था। मैं आपको एक और स्थल दिखाना चाहूँगा इसी आंगन के एक छोर पर। ये देखिए, वो कुआं है जहाँ का पानी इस महान शहीद पुत्र ने, माँ भारती के इस लाडले पुत्र ने पिया था। वहीं आगे इस महान शहीद के परिवार के जो जानवर थे वो यहाँ रखे जाते थे। सरकार की एक कोशिश है कि इस स्थल को, इस महान आत्मा, इस शहीद पुत्र के इस जन्म स्थल को फिर से सजाया और संवारा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां यहाँ पर आकर के प्रेरणा ले सकें। उस माँ भारती के पुत्र ने जो माइलस्टोन खड़ा किया है, मील का पत्थर खड़ा किया है, एक ऐसा इतिहास रचा है जिससे हम बार बार प्रेरणा लेकर के अपने इस देश के लिए कुछ कर सकें। वो वक्त था जान देने का, वो वक्त था माँ भारती के लिए, उनकी आज़ादी के लिए अपने प्राणों को निछावर करने का। लेकिन अब वक्त है इस देश के लिए जीने का। मैं बंटी राय अब एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जैसा मैं आपको बार बार बता रहा था कि मैं अपने
साथी सहयोगियों के साथ इस जगह पर पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा हमारे कैमरा पर्सन इस समय जो हमारे अच्छे मित्र हैं वो कैमरा पर्सन की भूमिका में है। शर्मा जी आप दिखाएंगे यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल देश की महान आत्माओं में से एक शहीद राजगुरु का ये जन्म स्थल है। आगे चलते चलिए। जहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी जीर्ण सी अवस्था में था पहले, लेकिन सरकार के प्रयासों से अब इसे दोबारा पुनर्जीवित किया जा रहा है। ये वो दरवाज़ा है जिसे खोल करके कभी राजगुरु अपने नन्हे कदमों से यहाँ से उतरते थे सीढ़ियों से, और ये वो महान आंगन है जहाँ पर उन्होंने किलकारियाँ ली थी। उन नन्हे नन्हे कदमों ने अपना बचपन व्यतीत किया था, और आज हम वहीं उसी जगह पर खड़े हुए हैं। मैं माँ भारती के उस महान सपूत को नमन करता हूँ, हम सभी नमन करते हैं। मेरे साथ हैं सोनी जी। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन यहाँ करीब आएँ ताकि हम अपने साथी सहयोगी से दो शब्द पूछ सके कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ आकर। यहाँ आके हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे स्वर्गीय श्री राजगुरु जी यहाँ हुए, और हमें हमारा सौभाग्य है कि इस धरती पे हमें आने का, मतलब कि जन्मस्थल पे आने का हमें मौका मिला। और ऐसे महान क्रांतिकारी सदियों में ही बेले ही पैदा होते हैं, और मैं तो ये चाहूँगा कि देश का हर एक व्यक्ति यहाँ आए और उस पावन भूमि पर नमन करे। धन्यवाद। तो एक प्रकार से जैसा आप देख रहे थे कि सोनी जी बता रहे थे कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसी जगह है जहाँ से आप प्रेरणा ले सकते हैं। आने वाली सदियाँ, आने वाली पीढ़ियाँ इस जगह से प्रेरणा ले सकते हैं कि ऐसा महान बेटा माँ भारती का, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपने जीवन के 3 दशक भी पूरे नहीं किए थे, एक छोटी सी उम्र में उन्होंने जीवन को एक इतना ऊंचा मुकाम दिया जहां तक पहुंचने के लिए लोगों को हजारों साल, हजारों बार आना पड़ता है। अब मैं अब चाहूँगा कि शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो भी अपनी भावनाओं को रखें। कैसा महसूस कर रहे हैं शर्मा जी यहाँ पर पहुंचकर? मैं यहाँ आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि राजगुरु नगर में आके यदि हम लोग ऐसा उनकी जन्मस्थली देखने का सौभाग्य मिलता है तो ये मेरे लिए एक प्रेरणादायक बात होगी। और मैं भी यही चाहूँगा कि देश का हर नागरिक और जो भी यहाँ पुणे राजगुरु आता तो इस जन्मस्थली तक, इस तपोस्थली तक जरूर आए, जिससे उसके एक मन में नई स्फूर्ति और संचार की भावना जागृत हो। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस पावन। तो सोनी जी मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि डॉक्यूमेंट्री में ख़त्म करूँ, मैं चाहूँगा कि हम सारे सहयोगी यहाँ आकर के एक बार और पवित्र भूमि का नमन करते हैं। हम अपने कैमरा पर्सन, हमारे सहयोगी, हमारे अच्छे मित्र आदरणीय सोनी जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी भावनाएं व्यक्त करें। दोस्तों एक नए डेस्टिनेशन में एक बार फिर से हम दोबारा जब मिलेंगे तब फिर से आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।